नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। खेतों में पराली जलाने पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 9 किसानों पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। वह हनुमानगढ़ जिला प्रथम ऐसा जिला बन गया है जहां पर पराली जलाने पर जुर्माना किसानों से वसूला गया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून बोर्ड के निर्देश पर हनुमानगढ़ तहसील के कुल 9 किसानों पर पराली जलाने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है। 9 में से 6 किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होने पर 15,000 रुपये व 2 किसानों पर 2 एकड़ से कम ज़मीन होने पर 2,500 रुपये और एक किसान पर 2 से 5 एकड़ के बीच जमीन होने पर 5,000 का जुर्माना भी ठोका गया। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने 7 दिन के अंदर अधिकारियों से इन किसानों से जुर्माना राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर 7 दिन में किसान जुर्माना राशि जमा नहीं करवाते हैं तो किसानों से जुर्माने पर जुर्माना वसूलने के लिए भी कहा गया है। जिले में पिछले साल 560 जगहों पर पराली जलाई गई थी, जिसका सैटेलाइट के जरिए पता लगाया गया था। इस बार भी सैटेलाइट के जरिए जिले से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं होती हैं तो संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी एसडीएम अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने निर्देश दे रखे हैं कि वे अपनी तहसील में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाते हुए पराली जलाने के खेत के मालिकों पर जुर्माना लगाएं। भाई हनुमानगढ़ जिले के अंदर अगर बात करें तो यहाँ भी 9 किसानों पर जुर्माना अभी तक लगाया जा चुका है। पराली जलाने के संबंध में एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। मैं अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार 9 जगह इसमें कार्रवाई की गई जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार आगे इसमें जो है कार्रवाई जारी रहेगी। और कृषि विभाग द्वारा इसमें समय समय पर चौपालों का आयोजन किया जा रहा है और कृषकों को पराली न जलाने के संबंध में उनसे बातें भी की जा रही है और उनके विकल्प भी उनके जो है माध्यम से कृषि विभाग द्वारा बताए जा रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि नहीं काम आ रहे प्रशासन व कृषि विभाग के प्रयास और क्या है सुपर सीड मशीन, क्या है खासियत इसकी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। खास बात यह है कि पराली जलाने के समाधान के लिए प्रशासन व कृषि विभाग द्वारा प्रयास करते हुए जिले में 7 सुपर सीड, इसे हैप्पी सीडर के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्षेत्र के किसानों के लिए मंगवाई गई है, जो पराली को जड़ों तक तो काटती ही है, साथ में ही जमीन को उर्वरक भी बनाती है। वह अन्य कई फायदे हैं। इन मशीनों के जिले में कुल 7 सुपरसीड मशीनें 80% अनुदान से प्रस्तावित हुई है, जिसमें 5 मशीनें वितरित कर दी गई है। बाकी की जैसे ही मांग होती है वैसे वैसे मशीनें किसानों को उपलब्ध कराई जाए। वहीं किसानों में मशीनों के उपयोग संबंधी जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संगोष्ठी का आयोजन कर मशीनों का डेमो भी दिया जा चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा यह डेमो दिया गया था, कृषि विभाग के द्वारा दिया गया था। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी हस्तक्षेप कर चुकी है, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ आम जन को सांस लेने में भी इस धुएं से उठने से तकलीफ होती है। कोरोना महामारी के दौरान भी यह तकलीफ और बढ़ जाती है। किसान अगली फसल की बुआई की जल्दी में चावल की खेती के तुरंत बाद पराली को खेत में जला देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, चारों ओर धुएं की परत जम जाती है और सांस लेने के रोगियों को खास रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते कोरोना काल में पराली जलाने पर और भी सख्ती प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बताना चाहेंगे कि जिले में धान बुआई की बात करें तो 35,000 हेक्टेयर धान की बुआई होती है और 20 से 22 लाख क्विंटल पराली का उत्पादन हनुमानगढ़ जिले के अंदर होता है। ऐसे में पराली जलाने के बाद प्रदूषण की बड़ी समस्या होती है। अब देखने वाली बात होगी कि सख्ती व सकारात्मक प्रयासों के बाद धरातल पर ये प्रयास कितने सफल होते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और देश के अंदर काले कानून लाए गए हैं, उसको वापसी के लिए जो मांग उठ रही है, वहाँ पर दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं किसानों ने इस पराली के मुद्दे को भी उसमें शामिल कर रखा है। और किसानों का ये कहना है कि पराली के संबंध में, जलाने के संबंध में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा किसानों पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है उसे वापस लिया जाए। और किसानों ने यह भी मांग की है कि अगर पराली नहीं जलाई जानी है तो हम उससे सहमत हैं, परंतु किसानों को पराली को किस प्रकार खेतों के अंदर निस्तारण उसका कैसे किया जाए, इसके बारे में किसानों को साधन उपलब्ध कराए जाएं सस्ती दर पर। और किसानों ने यह भी मांग की हुई है कि पराली को नहीं जलाना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों को पराली नहीं जलानी पड़े।
अब देखना होगा कि एक तरफ किसानों का धरना जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, पराली की जो मांग उन्होंने इस धरने में शामिल की हुई है, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, और सरकार से जो किसानों ने मांग कर रखी है कि पराली को नहीं जलाया जाए, साधन उपलब्ध कराए जाएं, इसके संबंध में केंद्र सरकार से कृषि विभाग के स्तर से क्या किसानों के लिए लाभकारी योजना कोई जारी की जाती है या नहीं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।